सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान स्टडी हब में। एंड आज अपन करने वाले हैं संधि विज्ञान यानी आर्थोलॉजी एंड सैंडेस्मोलॉजी। तो सबसे पहला सवाल कि संधियां होती क्या है यानी जोड़ क्या होते हैं। ठीक है, तो जोड़ होते हैं दोस्तों, मतलब दो कोई कोई भी दो बोन है। ओके, वो क्या है कि लिगामेंट या फिर कार्टिलेज से जुड़े होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जोड़ बोलते हैं। यानी दो हड्डियों के मिलने को क्या बोलते हैं, जोड़ बोलते हैं। सिंपल सी बात है। ओके, या तो वो हड्डी प्लस कार्टिलेज होंगी या फिर हड्डी प्लस लिगामेंट प्लस हड्डी होगी। ठीक है, दो या दो से अधिक अस्थियों को लिगामेंट से जुड़ने को क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं दोस्तों, मतलब जोड़ कहते हैं। अभी जोड़ कितने प्रकार के होते हैं, तो जोड़ होते हैं दोस्तों मेनली तीन प्रकार के, यानी संधियां कितने प्रकार की होती है, तो तीन प्रकार की होती हैं। ओके, उसके अंदर पहला आता है साइनोवियल, दूसरा आता है कार्टिलेजियस, तीसरा आता है फाइब्रस जोड़। तो साइनोवियल जोड़ उसे कहते हैं चल संधि एंड डाया आर्थोडियल। ओके, इसे याद कैसे रखेंगे, मतलब कंफ्यूजन ना हो बाद में, क्यों एग्जाम के अंदर आ जाए कि साइनोवियल जोड़ को कहते हैं चल संधि, डाया आर्थोडियल, अल्पाचल या फिर सिन आर्थोडियल, तो कंफ्यूजन हो जाते हैं दिमाग में। ओके, तो मैं बता देता हूँ कि अपन कितने पैरों पे चलते हैं, मतलब चलते कितने पैरों पे है। ठीक है, या फिर यूं याद रखियो कि साया कब बनता है, जब अपन चलते हैं। ओके, साया कब बनता है, जब जब अपन चलते हैं। और चलते कितने पैरों पे, तो वो चलते हैं अपन दो पैरों पे, यानी डाया ऑर्थोडियल। ठीक है, चलते हैं तो साया बनता है, और चलते कितने पैरों पे, वो चलते हैं अपन दो पैरों पे। ओके, उसके बाद आता है एम्फी ऑर्थोडियल या फिर अल्पचल, यानी इनके अंदर मूवमेंट तो होती है बट उतनी नहीं होती जितनी साइनोवियल में होती है, यानी कम मूवमेंट देते हैं ये। ओके, और इसे बोलते हैं कार्टिलेजिस। ठीक है, तो मान लीजिए किसी बंदे की टांग कट गई है, टांग कट गई तो वो कितना, मतलब एक टांग कट गई है। ठीक है, एम्फी ऑर्थोडियल, कटना मतलब कार्टिलेजियस, और एक टांग कट गई, एक टांग कट गई मतलब एक से आप बना लियो एम्फी ऑर्थोडियल। और तो वो मूवमेंट कितनी देगा, वो कितना चल पाएगा, तो वो अल्प चल पाएगा, मतलब आधा ही चल पाएगा। ठीक है, साइनोवियल जितना चलता है, मतलब दो पैरों पे जितना बंदा खुद चल सकता है ना, तो एक पैर वाला बंदा उससे आधा चल पाएगा। ठीक है, यानी एक पैर कट गया है, यानी कि एक से बना लियो आप एम्फियाथोडियल एंड कार्टिलेजियस, कटने से और चलने से बना लियो अल्पचल। ठीक है, उसकी चाल होगी वो कम होगी। ओके, उससे बना सकते हो आप अल्प अचल। तीसरा जोड़ आता है दोस्तों फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, इसे बोलते हैं अचल जोड़ या फिर सिन आर्थोडियल। ओके, तो जैसे फाइबर होता है अपने घरों में, जो फाइबर होता है ना, फाइबर लगाते हैं अपन। ठीक है, वो चलता है कि अपने आप, बिल्कुल नहीं चलता। ठीक है दोस्तों, वो चलता नहीं अपने आप, तो उसे क्या बोलते हैं, अचल। यानी फाइबर जोड़ कैसा होगा, अचल होगा। और फाइबर को अपन क्यों काम में लेते हैं, किस लिए काम में लेते हैं, वो लेते हैं दोस्तों सीन बनाने के लिए। ठीक है, मतलब कहीं पे बालकनी में लगा दिया, कहीं बरामदे में लगा दिया, कहीं भी लगा देते हैं ना लोग, तो वो क्या काम आता है, फाइबर जो काम आता है वो आता है दोस्तों सीन बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि वो अचल होता है फाइबर। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं, 2 मिनट मिटा देता हूं मैं से। तो फाइबर जॉइंट, ठीक है, बोन, आगे आता अपना भाई लिगामेंट। अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास बोन प्लस बोन किससे जुड़ती है, तो वो जुड़ती है दोस्तों लिगामेंट से। ओके, यानी अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला पदार्थ कौन सा होता है, लिगामेंट होता है। ठीक है, एंड अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने वाला पदार्थ कौन सा होता है, टेंडन होता है दोस्तों। ओके, मतलब बी बोन लिगामेंट प्लस बोन, यानी आप इसे याद रखियो बल्ब से। ठीक है, यानी बोन, बी से बोन, एल से लिगामेंट एंड बी से बोन, बल्ब। ठीक है, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि टेंडन किसको किसके साथ जोड़ता है और लिगामेंट किसको किसके साथ जोड़ता है, मतलब बोन लिगामेंट बोन। ओके, एल से याद रखियो लिगामेंट, लिगामेंट याद आती है आपको, पता चलेगा बोन 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 को क्या कौन सा जोड़ रहा है, लिगामेंट जोड़ रहा है। उसके बाद में अस्थि प्लस टेंडन प्लस मांसपेशी। ठीक है, यानी अस्थि को मांसपेशी से कौन जोड़ता है, वो जोड़ता है टेंडन। तो इसके लिए आप याद रखियो एटीएम। ठीक है, एटीएम शब्द इसलिए लिया है क्योंकि, ठीक है, अपन लेने को तो बीटीएम भी ले सकते थे, लेकिन एटीएम इसलिए गया क्योंकि अपन डेली लाइफ के अंदर इसका यूज करते हैं, तो याद आ जाएगा। ठीक है, ए से आप बना लियो अस्थि, टी से टेंडन एंड एम से मांसपेशियां। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों साइनोवियल जोड़। ठीक है, साइनोवियल जोड़ है, उसके 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, साइनोवियल जोड़ के 4 भाग होते हैं। ठीक है, पहला होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज, उसके बाद जॉइंट कैप्सूल, उसके बाद होता है दोस्तों जॉइंट ऑयल, यानी कि जिसे अपन साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, यानी कि देसी भाषा में बोले तो ग्रीस बोल देते हैं। ओके,
यानी किसी भी जोड़ का ग्रीस मतलब कभी कभी मारवाड़ी में बोलते हैं ना कि मारा कोटानो तो ग्रीस मुक गयो। तो वो जो ग्रीस है वो ये होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, ठीक है, इसे जॉइंट ऑयल भी बोलते हैं। तीसरा होता है लिगामेंट, जिसके बारे में अपन पहले भी बात कर चुके हैं। ओके, तो इसका जो मैं एक पिक्चर है वो ऐड कर लेता हूँ, इससे आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले अपन देखते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज किसे कहते हैं। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज ये है दोस्तों, जो इसके बोन के ऊपर ऊपर है नहीं, ये ऊपर ऊपर, यानी जो बोन दिखाई दे रही है आपको, इसके ऊपर ऊपर ये जो रेड रेड में कर रहा हूँ ना मैं, इसे बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। यानी दोनों के ऊपर होती है, ऊपर वाली के ऊपर भी है एंड नीचे वाली के ऊपर भी है, ठीक है। यानी इससे क्या होता है, घर्षण नहीं होता है, इन दोनों हड्डियों के बीच में क्या है, घर्षण नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं कि जॉइंट कैप्सूल के बारे में, जिसका जॉइंट कैप्सूल की बात की ना मैं, अब आर्टिकुलर कैप्सूल ये लिखा हुआ, ठीक है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, उससे क्या बोलते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कैप्सूल, मतलब कि जॉइंट कैप्सूल बोलते हैं इसे, ठीक है। और इसी के ऊपर क्या है कि ये दूसरे पेन से शो कर देता हूं मैं, ये वाला देते हैं, ठीक है। उसके ऊपर क्या है, ये देखो छोटे 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 मतलब यूं करके ना धारियां सी होती है, ठीक है। उससे क्या बोलते हैं अपन, साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसी से साइनोवियल फ्लूइड का सेक्रेशन होता है, मतलब साइनोवियल फ्लूइड का जो सेक्रेशन करती है वो करती है साइनोवियल, जो ये मेम्ब्रेन होती है वो, ठीक है, साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट के अंदर साइनोवियल फ्लूइड है जिसका सेक्रेशन होता है, वो करता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। मतलब उसके ऊपर सबसे ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये जो स्किन कलर में दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा क्या होता है, ये होता है लिगामेंट्स का, ठीक है। वैसे देखा जाए तो जो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है या फिर साइनोवियल जो भी मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सब क्या है कि लिगामेंट का ही होता है, लेकिन लिगामेंट का हिस्सा होता है, मतलब कुल मिला के बात ये है। क्योंकि लिगामेंट क्या है कि यहाँ पे आके, यानी कि थोड़ा मैं पेन दूसरा ले लूँ, चलो इस साइड में बता देता हूँ। ये वाला है ना, ये वाला लिगामेंट यहाँ पे आके, ये बीच में आके थोड़ा पतला हो जाता है, ठीक है। इसी का मतलब विकसित रूप अपन बोल सकते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन को, या फिर आर्टिकुलर जो कैप्सूल है उसको, ठीक है। इसी का विकसित रूप है ये। ओके, मतलब ये कोई नई चीज नहीं है, ये लिगामेंट का ये हिस्सा होता है। ओके, उसके बाद में अगर अपन बात करें, 2 मिनट इसको मैं मिटा दूं। उसके बाद बात आती है कि मूवमेंट्स कितने प्रकार की होती है जोड़ों के अंदर, ठीक है। यानी साइनोवियल जोड़ों के अंदर जो मूवमेंट होती है वो कितने प्रकार की, तो मूवमेंट होती है दोस्तों 3 प्रकार की। पहली होती है यूनिएक्सियल मूवमेंट, सेकंड होती है बाईएक्सियल मूवमेंट एंड थर्ड होती है मल्टी एक्सियल मूवमेंट। ओके, यानी यूनिएक्सियल का मतलब होता है कि एक ही दिशा में मूवमेंट करेगा जोड़, एक ही दिशा में मूवमेंट करेगा। इसके अंदर क्या है कि 2 प्रकार की मूवमेंट होती है बाईएक्सियल के अंदर, ठीक है। मल्टी एक्सियल होता है, यानी कि इसके अंदर 3 प्रकार की मूवमेंट होती है, तीन या फिर 3 से ज्यादा भी हो सकती है इसके अंदर मूवमेंट्स, ठीक है। 3 प्रकार से ये मूवमेंट करता है। तो चलिए देखते हैं इसकी मूवमेंट के आधार पर, मतलब कौन कौन सी मूवमेंट देते हैं ये, उसके आधार पर बात करते हैं इनके। तो पहला जो है यूनिएक्सियल, ठीक है। यूनिएक्सियल में कौन कौन से आते हैं, यूनिएक्सियल के आप याद रखियो, यू से यूनि, ठीक है। अपन एक डायलॉग चलता है यूट्यूब पे, फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे, कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो, एक डायलॉग बड़ा फेमस है कि जो हरियाणा से होंगे वो बोलेंगे कि यो हरियाणा से प्रधान, ठीक है। राजस्थान बोलेंगे यो राजस्थान से प्रधान, एंड यूपी वाले बोलेंगे कि यो यूपी से प्रधान, ठीक है, यूं करके बोलते हैं ना। तो यू यूपी से प्रधान, ठीक है। प्रधान अगर लगाना चाहो तो लगा लियो, लेकिन मैंने नहीं लगाया है क्योंकि पीठ साइलेंट रहेगा। ओके, यानी यूपी से प्रधान, यूपी से प्रधान से आपको लेना, यू होता है यूनिएक्सियल, ओके। और पी से आप ले लियो पीयूएट जॉइंट, ठीक है। और सी से आप ले लो एक कॉन्डिलेट जॉइंट, ओके। एच से ले लोगे आप हिंग जॉइंट। इससे क्या है कि याद रह जाएगा यूनिएक्सियल कौन कौन सी जो जॉइंट है वो करते हैं, यूनिएक्सियल मूवमेंट कौन कौन सी जॉइंट करते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको मैंने ट्रिक बता दी, यूपी से प्रधान, ठीक है। पी आप लगाना चाहो लगा लियो, एंड ना लगाना चाहो आपकी मर्जी है। तो चलिए देखते हैं पियोविट जॉइंट को। तो पिवट जॉइंट होता है दोस्तों, ये होता है एलेंटो एक्सियल जॉइंट होता है, यानी कि एलेंटो एक्सिस मिलके इसे बनाते हैं। एलेंटो मतलब अपनी जो सर के नीचे, यानी कि खोपड़ी की नीचे जो होती है ना, सर्वाइकल, सर्वाइकल पहली सर्वाइकल जो बोन होती है उसे बोलते हैं एलेंटो, ठीक है। एलेंटोइक बोन बोलते हैं। सेकंड जो होती है उसे बोलते हैं एटलस बोन, ठीक है। एटक्स के नाम से जो पबजी खेलते हैं ना, उनके लिए बढ़िया है कि एटक्स लगाना है, किसके ऊपर, अपनी जो सर्वाइकल से मतलब रीढ़ की हड्डियां, उसके ऊपर क्या लगाना है, एटेक्स लगाना है। यानी पहली और दूसरी आपको याद रह जाएगी, जो पबजी या फिर फ्री फायर खेलते हैं उनके लिए, ठीक है। एट से एटलस एंड एक्स से एक्शियल। ओके दोस्तों, तो इसको मैं 2 मिनट मिटा देता हूँ। ओ सॉरी, पूरा ही मिट गया।
उसके बाद में क्या है, लॉन्गिट्यूडल एक्सिस पे घूमती है। ये क्या करती है, लॉन्गिट्यूडल एक्सिस पे घूमती है। ओके, यानी अपने एक्स पर घूमती है, ये सीधी सी बात है। ओके, इसका मतलब एग्जांपल अपनी जो गर्दन है, गर्दन घूमते हैं ना, गर्दन या तो इस साइड में हो सकती है, इस साइड में हो सकती है। ओके दोस्तों, आप घुमा के देख लो, आपका सर आधा घूमेगा इस साइड में, आधा दूसरी साइड में घूमेगा। जिस साइड में आप जिस डायरेक्शन में घुमाओगे ना, उस डायरेक्शन में घूम जाएगा। ठीक है, इस साइड में एंड इस साइड में, दो डायरेक्शन, वापस उसी डायरेक्शन में आना क्या कहता है, उसी डायरेक्शन में आ जाता है आपका जो मतलब जो भी आपकी खोपड़ी है वो। यानी कि इसके अंदर क्या है कि खुंटीदार जोड़ बोलते हैं। इसके अंदर क्या है कि नीचे एक खुंटी होती है, मतलब एक बोन है, उसका एक हिस्सा होता है, ओडेंटोइड प्रोसेस होता है किसका, एक्सियल का। एक्सियल का क्या होता है, ओडेंटोइड प्रोसेस। उसके ऊपर क्या जुड़ती है, आपकी एटलस जुड़ती है। ठीक है, ये जो दिखाया है चित्र के अंदर, ये देखिए, ये अगर डायग्राम दिखाया हुआ है ना, इसकी तरह मूवमेंट करती है अपनी खोपड़ी, यानी अपना सिर। चाहे वो आप वेटनरी में ले लो, चाहे आप ह्यूमन में ले लो, बिल्कुल सेम होती है इसके अंदर जो भी आपका होता है। ओके दोस्तों, तो इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा। ओके, उसके बाद अगला आता है अपना कॉन्डिलर जॉइंट। कॉन्डिलर जॉइंट किसके अंदर होता है दोस्तों, अपने जबड़े के अंदर होता है। यानी टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट है ना, वो आपका किसका उदाहरण है, वो आपका कॉन्डिलर जॉइंट का। मतलब आपका मुंह खुलता है एंड बंद होता है। ठीक है, उतनी ही मूवमेंट होती है आपके मुंह के अंदर, यानी अपने जबड़े के अंदर। ठीक है, यानी टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट। मैंडिबल तो आपका नीचे वाला जबड़ा। ठीक है, आपका जो नीचे वाला जबड़ा, नीचे वाला मुंह के नीचे वाला जबड़ा, उसे बोलते हैं मैंडिबुलर। एंड यहाँ पे होती है एक टेम्पोरल बोन, उसके अंदर जहाँ पे ये जबड़ा अपना जुड़ता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट, यानी ये कॉन्डिलर जॉइंट का एग्जांपल है। अगला होता है अपना हिंग जॉइंट। ठीक है, अगला कौन सा है, हिंग जॉइंट है। तो हिंग जॉइंट या फिर कब्जा जोड़ भी बोलते हैं। ठीक है, ये कौन किस में होता है, अपने एल्बो के अंदर होता है। ये जो दिखाया हुआ है ना एल्बो, इसके अंदर होता है। यानी आप अपनी जो कोनी है ना, कोनी, उसके अंदर ये जोड़ होता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर कौन कौन सी मूवमेंट होती है, उसके इसके अंदर दो प्रकार की मूवमेंट होती है। पहला होता है एक्सटेंशन और दूसरा होता है फ्लेक्सेशन। ओके, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्सेशन, यानी कि आपका हाथ अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, ऊपर जा रहा है उसे बोलेंगे फ्लेक्सेशन। मतलब अपनी इसके कोण है ना, जो इसका कोण है, हाथ का कोण है, वो कम हो रहा है। ठीक है, वापस नीचे लेके आएंगे तो उसे बोलेंगे अपन एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है प्रसार करना दोस्तों। ठीक है, प्रसार शिक्षा आप पढ़ते भी होगे। ठीक है, एचडी में लगता है, सब्जेक्ट लगता है जिसका नाम है प्रसार शिक्षा। अपन क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं ना। एक्सटेंशन का मतलब है प्रसार करना किसी चीज का। मतलब हाथ को अगर सीधा कर रहे हैं, मतलब उसको प्रसारित कर रहे हैं अपन। ठीक है, प्रसार कर रहे हैं उसका, उस जोड़ का। और अगर फ्लेक्सिबल यानी फ्लेक्स कर रहे हैं, मतलब वापस उसी दिशा में लेके आ रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लेक्सेशन। ओके, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो आपके गांव या फिर आपके शहर, जहाँ भी आप मोहल्ले वगैरह में रहते हो, वहाँ पे जागरण है। ठीक है, जागरण है तो अपन क्या लगाते हैं, ऊपर बाल्टी लगाते हैं ना, एक बाल्टी, मतलब आपके पता नहीं क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं क्या, ऊपर का जो बाल्टी जैसा होता है। ठीक है, उसे हमारे लैंग्वेज के अंदर बाल्टी बोलते हैं। तो आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कमेंट करके बता दियो मुझे। तो बाल्टी के अंदर क्या है कि अपन लगाते हैं उसको, वायरिंग क्या है कि एक माइक के साथ अटैच कर देते हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, मतलब अपना जो भी गा गू रहे हैं ना, जो भी भजन वगैरह कर रहे हैं, तो वो सबको सुनाने के लिए, यानी कि उसका प्रसार कर रहे हैं, सबको सुनाने के लिए वो प्रसार कर रहे हैं। ठीक है, मतलब सबको, मतलब बढ़ गया ना, एरिया बढ़ गया। तो वही यहाँ पे होता है कि इसके अंदर क्या है कि अपन एल्बो वापस नीचे लाते हैं ना, वापस नीचे लाएंगे, तो इसके अंदर क्या है कि जॉइंट का जो प्रसारण हो जाएगा। एंड फ्लेक्सेशन का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने कोई रबड़ लिया। ठीक है, रबड़ को अपन जितना मर्जी बढ़ा दें, जितना मर्जी बड़ा, मतलब जितना मर्जी का मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना। ठीक है, आपने बढ़ा दिया, लेकिन छोड़ने के बाद वापस वो उसी स्थिति में आ जाता है। उसके बाद उसे क्या बोलते हैं, फ्लेक्सेशन। ठीक है, यानी उसका फ्लेक्सेशन हो गया, वापस से वापस उसी स्थिति में आ गया वो। ओके दोस्तों, मतलब उसका कोनी का जोड़ का फैलना। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं अपन, एक्सटेंशन, यानी कोण बढ़ा है। और कोनी को मोड़ना, बॉडी बिल्डर मोड़ते हैं ना बॉडी दिखाने के लिए, तो उसे बोलते हैं कोण घटा है। ठीक है, दोनों के बीच का, यानी ह्यूमरस एंड रेडियस एल्ना के बीच का कोण को घट गया है। ओके, उसे बोलते हैं अपन फ्लेक्सेशन। अगला जोड़ देखते हैं। अगला दोस्तों बाई एक्सियल मूवमेंट। ठीक है, यूनिएक्सियल होगी आपकी, अभी आ गई बाई एक्सियल मूवमेंट। इसके अंदर क्या है कि दो प्रकार की मूवमेंट होती है। वो कौन कौन सी होती है, पहला होता है एडक्शन एंड अबडक्शन, अबडक्शन एंड दूसरा एडक्शन। ठीक है, और उसके बाद एक्सटेंशन एंड फ्लेक्सेशन, जो अपन ने पहले बात की थी इसके बारे में। ठीक है, एडक्शन क्या होता है अभी दोस्तों, अडक्शन होता है दोस्तों किसी चीज का ऐड हो रहा है, मतलब जुड़ना। ठीक है, अगर हाथ को ऊपर लेके जाएंगे ना, अपन हाथ को ऊपर करेंगे, मतलब जयकारा लगाने के लिए करते हैं ना अपन, जय बाबा की। ठीक है,
तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, हाथ को ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ तक ले जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, वो होता है अबडक्शन। अबडक्शन आप मतलब अपना कोई कोई अपना दिमाग खा रहा है, मतलब मैं भी खा रहा हूँ ना अभी, आपको लेक्चर दे रहा हूँ, मतलब दिमाग खा रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे मुझे कि अबे जा तू, अबे जा तू बोलते हैं ना, तो ABC याद रखना, अबे, अबे मैंने अबडक्शन, ओके, अबडक्शन, ठीक है। अपन बोलते हैं ना अबे जा यार तू, दिमाग खा रहा है, ठीक है, उसके लिए अबे का यूज करना नहीं है, अबडक्शन हो रहा है, ठीक है। और एडक्शन, एडक्शन का मतलब उसके मतलब वो रूठ गया तो उसे मनाने के लिए जाते हैं ना मन, कि यार मान जा यार, क्यों कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, बोल दिया बोल दिया, जुबान से निकल गया, मैं जुबान फिसल गई मेरी, तो उसे क्या होता है, ऐड करना, मतलब उसको मनाना, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, एडक्शन, मतलब हाथ का ऊपर जाना तो होता है एडक्शन, ठीक है, अबडक्शन सॉरी, अबडक्शन होता है हाथ का ऊपर जाना, एडक्शन होता है हाथ का नीचे आना, ठीक है, ऐड हो रहा है वो वापस, ठीक है। एक्सटेंशन आपको बता दिया, फ्लेक्सेशन आपको, तो एक्सटेंशन होता है प्रसार होना, एंड फ्लेक्सेशन होता है वापस से वहीं पे आना। और इसका जो एग्जांपल है वो होता है दोस्तों सैडल जॉइंट, हो सैडल जॉइंट या फिर एलिप्सोइड जॉइंट, और होता है किसके अंदर, ये होता है दोस्तों कार्पल्स में, कार्पल जॉइंट होता है ना, उसके अंदर होता है। और इसके अंदर भी एक एग्जांपल आता है अंगूठे का, ठीक है, एलिप्सोइड जॉइंट, मतलब इन दोनों में सिमिलर होते हैं ये जॉइंट, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता इनके अंदर, यूं करके एंड यूं करके एक हड्डियां होती है आपस में यूं जुड़ी होती हैं, ठीक है, यूं जुड़ी होती हैं ये हड्डियां। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यों इसके अंदर जो जिसकी भी स्ट्रक्चर्स है ना, उसकी मैं एक बात कर रहा हूँ एक यूट्यूबर से, कि वो मुझे वो वीडियो परमिशन दे दे वो वीडियो लगाने की, तो उसका वीडियो अपन थोड़ा थोड़ा कट करके ना लगा देंगे वीडियो के अंदर, तो उससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ओके। लेकिन सेटल जॉइंट अगर आप अंगूठे का जोड़ ले रहे हो, तो अंगूठे के जोड़ में क्या होता है, बहुत से मतलब एग्जांपल देते हैं, अंगूठे के उठा है, उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, पहला फ्लेंजेस प्लस उसके नीचे एक और ट्रेपेंजेस हस्ती होती है, ट्रेपेंजेस हस्ती, आपने नहीं सुना होगा क्योंकि अपने वेटनरी में नहीं होती है ये, ठीक है, वेटनरी में आपको नहीं मिलेगी ना, आपको गाय के अंदर, कैटल के अंदर, बुफेले के अंदर, किसी के अंदर नहीं मिलेगी ये, लेकिन अपने इंसानों के अंदर होती है, अंगूठे के यानी फर्स्ट फ्लेंजेस होता है ना, उसके नीचे एक और होती है, उसे बोलते हैं ट्राइपेंजेस हस्ती, तो वो भी एग्जाम्पल बढ़िया, लेकिन वेटनरी के हिसाब से वो सही नहीं है, इसलिए मैं ले रहा हूँ कार्पल जॉइंट। आपका जो बाजू है ना, ब्रेस्ट, ब्रेस्ट जिसे आप, जहाँ पे अपन कलावा बांधते हैं, राखड़ी बांधते हैं ना, यहाँ पे ये देखिए, ये रहा पिक्चर के अंदर, यानी 20 का जो हिस्सा होता है ना, इसके अंदर जहाँ पे अपन राखी बांधते हैं ना, वहाँ पे, तो वो क्या है कि आपको देखो अबडक्शन भी हो रहा है, उसके अंदर एडक्शन भी हो रहा है, एक्सटेंशन भी हो रहा है, फ्लेक्सेशन भी हो रहा है, ठीक है दोस्तों। आप अपनी कलाई को यूं हिला के देखिए थोड़ा, ठीक है, आपको पता लगेगा कि हाँ एडक्शन एंड अबडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अगले जॉइंट की ओर, अगला होगा दोस्तों मल्टी एक्शियल, ठीक है, मल्टी एक्शियल जॉइंट। मल्टी एक्शियल जॉइंट के अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर एक्सटेंशन भी होता है, ओके, इसके अंदर फ्लेक्सेशन भी होता है, इसके अंदर अबडक्शन भी होता है, उसके अंदर एडक्शन भी होता है। ये तो आपको मैं बता चुका हूँ कि एक्सटेंशन क्या होता है, फ्लेक्सेशन क्या होता है, अबडक्शन क्या होता है, एडक्शन क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर एक और मूवमेंट होती है जिसको बोलते हैं सरकमडक्शन, सरकमडक्शन, ठीक है, सरकमडक्शन यानी कि हिप बोन आपकी एंड शोल्डर जॉइंट। शोल्डर मतलब आपका जो कंधा है ना, कंधा, उसको आप घुमा के देखिए, यूं पूरा हाथ को घुमाइए, पूरा पूरा हाथ है ना आपका, ये मान लीजिए ये मैं हूं, इसके ऊपर ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये मेरा कंधा है, मतलब ये मेरा कंधा है और ये मेरा हाथ है, तो ये हाथ है ना पूरा घूमेगा, पूरा पूरा मतलब एक सर्किल बनाता है, यूं कंधे से पूरा घुमा सकता हूं मैं, इसे बोलते हैं सरकमडक्शन, ओके, मतलब घूमना, सर्कल बनाना एक, उसे बोलते हैं सरकमडक्शन। और इसके अंदर क्या है कि 4 से 5 प्रकार की इसके अंदर क्या होती है, मूवमेंट्स होती है, ओके दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है, चार प्रकार की, 4 से 5 प्रकार की मूवमेंट होती है। इसके अंदर क्या है कि अपना शोल्डर जॉइंट हो गया, ठीक है, उसके बाद हिप जॉइंट हो गया, हिप मतलब अपना जो हिप बोन है एंड फीमर के बीच में जो बन रहा है ना जोड़, उसे बोलते हैं बाल एंड सॉकेट जॉइंट, या फिर अपन मल्टी एक्सियल जॉइंट उसको बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाल एंड सॉकेट जॉइंट भी बोलते हैं इसको, याद रखिएगा, बाल एंड सॉकेट जॉइंट। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट्स के जवाब देता ही रहता हूँ। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस वीडियो का मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा, ठीक है। तो घंटी वाला आइकन भी दबा दीजिएगा साथ में, ताकि जब भी मैं पार्ट 2 डालूँ इस वीडियो का, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ओके दोस्तों। एंड इस वीडियो का PDF है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दे दूंगा, तो अगर जिसको PDF चाहिए वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके अंदर क्विजेस वगैरह होते रहते हैं, तो जाइए और ज्वाइन कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।